नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सचिन। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी बिहार के एक ऐसे प्रसिद्ध स्थान पर है जिसके बारे में रामायण काल से ही जाना जाता है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आखिर बेदीवन मधुबन पंचायत का जो ये गांव है, बेदीवन मधुबन गांव, इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन हम यहाँ पे बिना देर किए आपको ये बता दें कि ये वही गांव है जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम के बारात लौटने के क्रम में यहाँ पे पूरी रात रुकी थी और माता जानकी ने यहीं पे अपना कंगन का परित्याग किया था। यानी कि जो चौथारी की रस्म होती है, हिंदू मान्यताओं में शादी विवाह के बाद जो ये चौथारी की रस्म अदायगी होती है, ये इसी प्रसिद्ध स्थल पर हुआ था। माता, आपको यहाँ पर हम बता दें कि माता जानकी इसी कैंपस में ठहरी थी और पूरा बारात ठहरा था। और यही वो ऐतिहासिक पोखरा है जहाँ पर माता जानकी ने स्नान किया था और स्नान करने के बाद यहीं पे अपना कंगन का त्याग किया था और यहीं पे जो है चौथारी की रस्म अदायगी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ एक अच्छा कितना सुंदर वन के रूप में ये विकसित हुआ है। और यहाँ के पत्ते पत्ते माता जानकी और भगवान श्री राम के का प्रत्यक्ष होने का प्रमाण दे रहे हैं। आप वो मंदिर देख सकते हैं कि उसी मंदिर में स्नान करने के बाद माता जानकी ने पूजा पाठ किया था, प्रभु शिव जी का आराधना किया था, श्री राम जी के साथ ही मंदिर में पूजा किया था। ये छोटे छोटे मंदिर हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम और सीता जी ने यहाँ पे अपना पूजा पाठ किया था और चौथारी की रस्म अदायगी की थी। अब आपको इसके इतिहास के बारे में बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं वेंकटेश्वर पांडे जी। वेंकटेश्वर जी, इस मंदिर कैंपस के बारे में क्या आप जानते हैं? देखिए, त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र और माता सीता की शादी हुई जनकपुर में, वहाँ से लौटती बारात तीसरे दिन की रात्रि यहाँ विश्राम हुआ था और इस जगह पर माता सीता रुकी थीं। यह सामने जो कुंड है, इस कुंड में माता सीता ने स्नान किया था। उसके बाद स्नान के बाद एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी जो यहाँ महादेव मंदिर है, और उसकी पूजा अर्चना उन्होंने की थी। इस बेदीवन मधुबन पंचायत में कई पोखर हैं। दलधोई पोखर, मार पसाने का पोखर, इस तरह से 6 पोखर हैं। हाँ, उस चावल धोने का, मार पसाने का, दाल धोने का, इस तरह से 6 पोखर हैं। और यहाँ एक गंगा सागर पोखर है जिसमें प्रभु श्री राम ने स्नान किया था। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से सटा हुआ लगभग 1 से सवा किलोमीटर दूरी पर बेदीगढ़ है। बेदीवन गढ़ कहा जाता है उसको। और वहीं पर जैसे हम लोग चौठारी की रस्म करते हैं शादी के बाद, चौथे दिन वो होता है, तो तीसरे दिन यहाँ बारात रुकी थी और चौथे दिन, अगले दिन चौठारी के दिन कंगन खुला था बेदीगढ़ पर, जो यहाँ से सवा किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा सर्किट है यहाँ बेदीवन मधुबन पंचायत में। बेदीगढ़ पर जहाँ कंगन खुला था वो आम के पल्लव से बनता है। वहाँ एक पेड़ कुछ दिनों तक हमारे बाबा वगैरह कहा करते थे, वो पेड़ वहाँ उसके पत्ते लिपटे चिपटे कंगन की तरह ही होते थे। अच्छा। लेकिन परिस्थिति बस किसी तरह से वह पेड़ नष्ट हो गया, संरक्षण नहीं हो पाया। तो त्रेता में यह उस समय राजा जनक के भाई कुशध्वज की राजधानी हुआ करते थे। ये स्थल अच्छा, कुशध्वज के राज्य में आता था और उन्हीं ने यहाँ सारा रुकने का व्यवस्था किया था। कुशध्वज नहीं, जो मतलब सीता जी के चाचा जी हुए। अच्छा। हाँ, राजा जनक के भाई थे। तीसरे दिन यहाँ बारात रुकी, चौठारी का रस्म हुआ बेदीगढ़ पर। और यहाँ जो मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पर उसी को स्थापित किया था माता सीता ने, पूजा अर्चना की थी। इस सीता कुंड में कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता है। इसका उपयोग सिर्फ अष्टजाम वगैरह में, महायज्ञ में जल के लिए किया जाता है।
यज्ञ वगैरह के लिए। अच्छा, यज्ञ के लिए है, यहाँ ये- स्नान नहीं किया। यहाँ कोई स्नान इस कुंड में नहीं करते। तो माता सीता ने चूंकि स्नान किया था, तो ये पौराणिक भूमि है जहाँ माता सीता के चरण पड़े ना, जहाँ उन्होंने स्नान किया, तो यह आदर भाव परंपरा से बनी आ रही है। और माता सीता के सम्मान में, प्रभु श्री राम के सम्मान में इस जल से लोग पैर भी नहीं डालते इसमें, एकदम नहीं। बाहर से ही कलश यात्रा वगैरह होता है, तो कलश में जल भर लेते हैं और लोग ले जाके इससे यज्ञ वगैरह किया करते हैं। जो देखने को मिल रहा है ये काफी ये पौराणिक है। हाँ, यहाँ का क्या खासियत? यहाँ है क्या कि 18 एकड़ में लगभग ये चारों तरफ से 15 फीट, जो अब तो बहुत भरा गया है, कुछ कुछ विकास जो हुआ उसके चलते भरा गया, नहीं तो 15 फीट ऊंची ये चारों तरफ से दीवार थी। 18 एकड़ में लगभग ये फैला हुआ क्षेत्र है सीताकुंड का स्पेशली। तो ऐसा लगता है कि उस समय का कुछ न कुछ ये ध्वंसाशेष है, किला रहा होगा। तो अब तक इसकी खुदाई नहीं हुई है। 1346 ईस्वी में यहाँ पंचमार्क के कुछ सिक्के मिले थे, जो एसबी सोहनी लेके गए थे। कुछ यहाँ जिला में भी जमा है पंचमार्क का सिक्का। निश्चित रूप से अगर इसकी खुदाई होती है, इसका सर्वेक्षण होता है, तो एक बड़ा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास। अब तक यह अंधेरे में है, लोग कहते सुनते हैं, लेकिन सरकार की नज़र शायद अभी पहली बार पड़ी है। मात्र 13 करोड़ 10 लाख की राशि स्वीकृत हुई है, जो आप छोटे मोटे विकास देख रहे हैं। बिहार ये जो विकास कार्य देखा जा रहा है, खोदाई हुई है, काफ़ी काम दिखने को मिला। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ एक गेट वगैरह का निर्माण हो रहा है, एक विश्राम स्थल का निर्माण हो रहा है, गेस्ट हाउस टाइप, कैफेटेरिया बन रहा है। इस तालाब को और सुसज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। ओवरऑल पर्यटन की दृष्टि से एक बार यह लोगों के नज़र में आए, इसका एक छोटा सा प्रयास 13 करोड़ 10 लाख की राशि पर्यटन विभाग की ओर से मिला है, उससे ये हो रहा है। हालांकि ये काफ़ी नहीं है। मेरी बात जो निवर्तमान पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह थे, राजू सिंह से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि यहाँ कम से कम आप 200 करोड़ रुपए की राशि निर्गत करें, और यहाँ सहित अभी तो तत्काल सीताकुंड के लिए ये 13 करोड़ 10 लाख है, लेकिन इसमें 6 पोखर हैं, बेदीगढ़ है, जो वो भी एक टीले पर बसा हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ भी जाके देखिए। तो ये सारा चीज़ पूरा बेदीवन मधुबन पंचायत के कनकन में माता सीता, प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे आपको। इसका मिट्टी का कनकन बोलेगा। अच्छा, चलिए मेरे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, क्या पुजारी जिसे भी हम जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम का बड़े एक पौराणिक मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, और देखिए आपकी ये काफ़ी पुराना जो है, पुराना ये कह सकते हैं कि उनकी प्रतिमा लगाई गई है। क्या है बाबा ये मूर्ति की? ये माँ जानकी का है। इधर जो बाएं साइड में है ये श्री राम है, लक्ष्मण जी है, बजरंगबली भी है इसमें। उधर में विष्णु भगवान है, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, सब लोग। ये मंदिर का क्या खासियत क्या है? मंदिर का खासियत यही है कि 8 कमल का है ये। अच्छा, ये देख लिया जाए, इसको 8 कमल है, जो 8 कमल का है। हैसियत यही है जो स्वयं भगवान है, तो जगह का था समझिए जो अमृत जगह है। जो भी कुछ लोग मांगता है उसका भगवान पूरा करते हैं। माता विष्णु भगवान मैया सब लोग पूरा करते हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि ये जो मंदिर है काफ़ी पौराणिक मंदिर है, 8 खंडों का बना हुआ मंदिर है, और यहाँ जो भी मनोकामनाएं पूरा मांगी जाती है भक्तों के द्वारा वो निश्चित रूप से पूरा होता है। और यहाँ के कण कण में माता जानकी और भगवान प्रभु श्री राम बसते हैं। यहाँ के कण कण में भगवान का वास है। यहाँ के एक एक मिट्टी इतनी पवित्र है कि लोग उसे महायज्ञ के लिए उपयोग में लेके जाते हैं। और यहाँ पे की सबसे
बड़ी खास बात है कि यहाँ पे माता जानकी और प्रभु श्री राम एक रात के लिए ठहरे हुए थे। और ये वही धरती है जहाँ पे माता सीता का जो चौथारी की रस्म होती है